हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गेट टू डेस्टिनेशन पर। आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश क्लास का थर्ड वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे, जैसे सपोर्टेड एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मुझ में यह करने की हिम्मत है, मुझ में यह करने की हिम्मत थी, मुझ में उससे पीटने की हिम्मत थी, मुझ में वह काम करने की हिम्मत थी। ऐसे सेंटेंस को हम लोग बनाना सीखेंगे। ठीक है, हम लोग इसका फार्मूला में यूज क्या करेंगे देख लीजिए। फार्मूला में हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद हम लोग डेयर टू का यूज करेंगे। ठीक है, डेयर टू और उसके बाद V1। ठीक है, ऐसे ये फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। किसमें? हिम्मत थी या साहस थी, अगर मिले तब। हिम्मत है, साहस है, हिम्मत है या साहस है। ठीक है, जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि इसमें कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और हमें इस इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए क्या कौन से सेंटेंसेस में यूज ये किया जाता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, मुझ में लड़ने की हिम्मत है। मुझ में लड़ने की हिम्मत है या मुझ में लड़ने की साहस है। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए देखते हैं कि मुझ में लड़ने की हिम्मत है। इसमें देखिए, हिम्मत है शब्द यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये फार्मूला समझ गए कि ये सेंटेंस है, इसका पहचान चिन्ह क्या है? हिम्मत है, साहस है। तो मिल गया लास्ट में, हिम्मत है, साहस है। तो अब हम लोग फार्मूला के जरिए बनाते हैं। देखिए, ऊपर में क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम लोग पिछली वीडियो में समझ चुके हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। कर्त कौन रहा? मुझ में हिम्मत है, तो मतलब ये है। तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट मुझ में का क्या होता है? आई। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट क्या लगेगा? आई डेयर टू। सब्जेक्ट के बाद डेयर टू लग गया, उसके बाद V1। मुझ में क्या करने की हिम्मत है? लड़ने की हिम्मत है। तो लड़ना का क्या होता है? फाइट। आई डेयर टू फाइट। मुझ में लड़ने की हिम्मत है। मुझ में पढ़ने की हिम्मत है। मुझ में पढ़ने की हिम्मत है। मुझ में का क्या हो जाएगा? आई के बाद क्या लगेगा? डेयर टू। और हिम्मत का उसके बाद क्या लग जाएगा? V1 का क्या होता है? V1 पढ़ना का क्या होगा? रीड। आई डेयर टू रीड। मुझ में पढ़ने की हिम्मत है। मुझ में लिखने की हिम्मत है। आई डेयर टू राइट। मुझ में उसे पीटने की हिम्मत है। चलिए हम लोग देख ही लेते हैं। तो मुझ में उसे पीटने की हिम्मत है। अब मुझ में उसे पीटने की हिम्मत है। मुझ में आई, किसे? आई के बाद क्या लग जाएगा? मुझ में का आई हो गया, डेयर टू लगेगा ही। डेयर टू उसे पीटने की, तो पहले क्या लगा लेंगे? सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट लगा दिए। डेयर टू है, डेयर टू लगा दिए। उसके बाद V1 है, वर्ब क्या है? पीटना। तो बीट। आई डेयर टू बीट। किसे पीटना है? उसे। तो बीट के बाद उसे का क्या हो जाएगा? हिम। ठीक है, आई डेयर टू बीट हिम। मुझ में यह करने की हिम्मत है। चलिए देख लेते हैं। मुझ में यह करने की हिम्मत है। मुझ में यह करने की हिम्मत है। आई, मुझ में का आई, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लग जाएगा? डेयर टू। आई डेयर टू, उसके बाद V1 क्या? भर्ब मतलब करता। मुझ में यह करने की हिम्मत है, मतलब करना क्या हो गया? भर्ब मतलब क्रिया क्या हो गया? काम क्या होगा? करना। तो आई डेयर टू डू क्या? इस यह। आई डेयर टू डू, मुझ में करने की हिम्मत है क्या? तो यह करने की हिम्मत है, मतलब लगा दीजिए दिस। आई डेयर टू डू दिस। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस और बना लेते हैं। मुझ में लिखने की हिम्मत है। मुझ में लिखने की हिम्मत है। मुझ में का आई, उसके बाद डेयर टू, आई डेयर टू राइट। ठीक है,
तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि मुझ में लिखने की हिम्मत है, मुझ में पढ़ने की हिम्मत है, मुझ में पीटने की हिम्मत है, मुझ में दौड़ने की हिम्मत है। ये सब अगर सेंटेंसेस हमको बोलना रहे, मतलब जब भी स्पीक इंग्लिश में, हम बोलचाल की भाषा में अगर हमें ये सब बोलना रहे, तो हम लोग कैसे हिंदी के बजाय हम लोग इंग्लिश कैसे बोले, सामने वाले को इंग्लिश में इसे कैसे बोले, वो समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग की, जैसे इसमें तो है कि मुझ में लड़ने की हिम्मत है। अगर उसको काम अगर कोई हो गया, जैसे लड़ाई हो गया, ठीक है, वहां पे किसी वजह से आप नहीं करते हैं, तो उसमें अगर सेंटेंसेस बोलना रहे कि मुझ में लड़ाई करने की हिम्मत थी, मुझ में पढ़ने की हिम्मत थी लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया, मुझ में लिखने की हिम्मत थी लेकिन मैं लिख नहीं पाया, मेरी कुछ मजबूरियां थी। ऐसे सेंटेंस जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे मुझ में लिखने की हिम्मत थी लेकिन मैं लिख नहीं पाया, ऐसा 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 जो कंडीशनल सेंटेंस रहते हैं वो हम लोग जोड़ के अलग देखेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी सिंपल देख रहे हैं थी वाला, ठीक है। ये है हो गया, अब थी हो गया। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग वो समझ लेते हैं। जैसे देखिए उसका फॉर्मूला क्या था, डेयर 2 + V1, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या था, डेयर 2 + V1। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ डी लगा देना, डेयर 2 + V1, ठीक है। इसमें क्या लगा देना है, सिर्फ डी लगा देना है, और वैसे ही बनेगा जैसे बन रहा था। जैसे देख लीजिए एग्जांपल के लिए, मुझ में जाने की हिम्मत थी, मुझ में जाने की हिम्मत थी, ठीक है। मुझ में है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई के बाद साथ क्या लग जाएगा, डेयर। डेयर है जब रहता लास्ट में तो क्या लगता है, डेयर। लेकिन जैसे ही थी आया तो क्या लग गया, डेयर। आई डेयर टू, जाना का क्या हो जाएगा, गो। मुझ में वहां जाने की हिम्मत थी, वहां जाने की हिम्मत थी, ठीक है। अब इसका भी तो ऐसा ही बनेगा, आई डेयर टू गो। यहां तक हो गया, जाने की हिम्मत थी कहाँ, वहां, तो वहां का क्या हो जाएगा, देयर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं मुझ में का ही एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूं तो मुझ में ही लगेगा, तुम में भी लगेगा, वो में, हम में भी लगेगा, सभी में लगेगा, ठीक है। ऐसे ही बनेगा जैसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जैसे बनता है वो था वाला में बनेगा, ठीक है। और पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट का जैसे बनता है उसमें है वाला जो रहेगा उसमें सेंटेंस में पास्ट इंडिफिनिट वाला में लगेगा। अगर नहीं रहेगा तो उसमें डज नॉट लगेगा, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। हम लोग अभी सिर्फ अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक सिंपल देख रहे हैं। जैसे देख लीजिए, मुझ में वहां जाने की हिम्मत थी, मुझ में उसे बोलने की हिम्मत थी, बोलने की हिम्मत थी, या मुझ में उसे बोलने की साहस थी लेकिन मैं बोल नहीं पाया। ऐसे कहते हैं ना कि मुझ में उसे बोलने की हिम्मत थी। जैसे देख लीजिए, मुझ में का क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद डेयर्ड, आई डेयर्ड टू, मुझ में का आई सब्जेक्ट हो गया, डेयर्ड टू लग गया, उसके बाद V1 है तो V1 हमारा क्या हो जाएगा, बोलना, तो स्पीक, आई डेयर्ड टू स्पीक हिम, ठीक है। मुझ में आने की हिम्मत थी, आने की हिम्मत थी, आई डेयर्ड टू कम। इस तरह के आप जितना भी सेंटेंसेस बनाना चाहे बना सकते हैं, और जब भी बोलने की जरूरत हो इस तरह का सेंटेंस तो ये फार्मूला का यूज करके आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं, बना सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। और अगर इंग्लिश राइटिंग करना हो तो इंग्लिश राइटिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये सब पूरे सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है, स्पीकिंग इंग्लिश के लिए कैसे ये फायदेमंद है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो कहीं भी समझ नहीं आया तो वीडियो में हमें बताएं कि कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि हमें यहाँ पर नहीं समझ में आया, ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।